तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अजीत जायसवाल। आज हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 3 देखेंगे। और जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो लोग मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में जा करके देख सकते हैं। और बेसिक मैथ के पार्ट 1 का वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के द्वारा वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग बेसिक मैथ के पार्ट 3 में आज हम लोग ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से संबंधित बातें जानेंगे। तो इसका पहला यह एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो पहला टॉपिक है, यदि किसी संख्या के साथ पहले कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो धन यानी कि प्लस का चिन्ह माना जाता है। यानी कि कोई भी संख्या लिखा हो और उसके आगे कोई भी चिन्ह न लगा हो तो उसको हम लोग प्लस में लेते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसको किस में लेंगे? धन में लेंगे, प्लस में। जैसे 4 है, 4 के आगे कोई चिन्ह है तो क्या 4 क्या है? हमारा धनात्मक संख्या है। इन दोनों जोड़ देंगे, 3 + 4 यानी कि 7। 7 के आगे भी क्या है? हमारा कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये भी क्या है? धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर ये मान लीजिए 4 है, 4 के आगे माइनस लगा दिया गया यानी कि ऋण का चिन्ह, तब ये ऋणात्मक होगा। लेकिन यही 4 है, 4 के आगे कोई चिन्ह न लिखा हो तो इसको हम लोग ये धनात्मक संख्या में लेंगे यानी +4 बोलेंगे इसको। ठीक है। हाँ, चलता है नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा कि सभी धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का यानी प्लस का लगता है। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्या सब क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाती हैं और उनका चिन्ह भी होता है प्लस लगता है यानी कि धन का चिन्ह लगता है। जैसे हो गया 3, 2, 5, 4, ये सभी धनात्मक संख्या हैं, सभी आपस में जुड़ जाएंगे। 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14। 14 क्या है? हमारा धनात्मक संख्या है ना। क्यों धनात्मक है? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसको हम लोग धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह लगा देगा माइनस के, तब उसको ऋणात्मक लेंगे। लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो उस नंबर को किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। जैसे 3, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है यहाँ पे तो इसको किस में लेंगे? धनात्मक में लेंगे यानी कि +3 है ये। जो यहाँ पे देखते हैं कि 2 + 3 जोड़ दिया तो हम लोग +5 आ गया। तो ये चिन्ह हम लोग लिखें या फिर ना लिखें, +5 है हम लोग इसको बोलेंगे। अगर मान लीजिए जैसे ये 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखे तभी भी क्या है? प्लस में गिनता आएगा, ये प्लस में गिनती होगी इसकी यानी +5 होगा, धन 5। लेकिन अगर यही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 5 के आगे अगर माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, तब इसको बोलते हैं -5। लेकिन अगर ये कुछ नहीं लगा तो ये क्या है? +5 है। ठीक है, धनात्मक संख्या है ये। तीसरा टॉपिक है इसमें कि सभी ऋणात्मक संख्या भी आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। यानी कि सभी धनात्मक संख्या भी आपस में जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह किससे लगता था? धन धन का। नहीं तो कुछ ना हो तो तभी भी धन में गिनेंगे उसको, प्लस में। लेकिन जब सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं तो भी क्या होता है? आपस में वो भी जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह किसका लगता है? ऋण का लगता है। जैसे -2, -3, -4 हो गया ना, तो -2 और -3 मिलकर कितना हो गया? -5 हो गया। और -5 में -4 जोड़ दिए तो -9। ये भी क्या होगा? सभी जोड़ गए, 2, 3, 5, 4, 9। कितना 9 हो गया? ऋणात्मक 9 यानी कि -9। ये भी जुड़ गए लेकिन क्या हुआ? चिन्ह इसका माइनस में आ गया। जैसे यहाँ आप देखते हैं कि -2 और -3 यानी कि -2 गो और -3 गो मिलकर कितना हुआ? -5 गो हो गया। तो ये भी क्या? 2 और 3, 5। ये भी ऋणात्मक सभी संख्या है लेकिन ये भी जुड़ गई और चिन्ह किसका लग गया? माइनस का लग गया। ठीक है। सभी धनात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ती हैं और उसका चिन्ह प्लस का लगता है। और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं तो उसका चिन्ह माइनस का लगता है। अब ये नहीं कि -2 और -3 से घटाना शुरू कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। सेम चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है। और जो चिन्ह होते हैं जोड़ने पे जो आंसर रहता है उसमें वही चिन्ह लिया जाता है। जैसे सभी प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पे इसका आंसर प्लस में आएगा, और सभी निगेटिव चिन्ह है यानी माइनस वाले तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसका। अगला टॉपिक 4 इसमें कर रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक यदि दोनों संख्या हो तो, मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आ जा रहा है। किसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जिसमें क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो तो वह आपस में घट जाती हैं। यानी कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो आपस में घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है ना। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यानी कि एक प्लस में होगा संख्या और एक माइनस में होगा तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं और जो नंबर बड़ा होता है, अगर बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा घटाने पे, और बड़ा नंबर माइनस वाला है तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 में से हमने 2 घटाया यानी कि 5, एक प्लस आ गया 5, और 2 हमारा क्या है? माइनस में है। यानी कि एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है। और घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं तो 5 में से 2 गया 3, और 5 क्या है? प्लस में ना, तो आंसर भी हमारा प्लस में होगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं -5 + 2
यानी कि एक माइनस वाला नंबर है और एक प्लस वाला। तो एक माइनस वाला और एक प्लस वाला आता है तब भी घटता है, और बड़े में से छोटे नंबर को घटा लेते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, 5 में से 2 घटा दिया 3, और 5 क्या है हमारा, बड़ा है ना, और इसका चिन्ह माइनस है तो -3। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे अब ये इतना लंबा दे दिया कि 3 + 5 -2 -4 दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए प्लस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह और माइनस वाले को एक जगह। तो +3 +5 मिलके यानी +8 हो गया, और इसको भी हम लोग जोड़ के क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो -2 और -4 मिलके -6, तो यानी कि +8, और ये 4 2 6, इसको माइनस में लगा दिए यहाँ पे। तो -2 और -4 मिलके -6, तो 8 में से 6 गया, दो एक देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला है ना, और यहाँ पे एक नंबर माइनस वाला है। ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस वाले बड़े वाले नंबर में से हम लोग जो है छोटे वाले नंबर को घटा लेंगे, और जो नंबर बड़ा है उसका चिन्ह लिख देंगे। तो 8 में 6 गया 2, और 8 हमारा क्या है, बड़ा है ना, और ये धनात्मक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है, तो इसीलिए इसका आंसर भी धनात्मक में आएगा। ये प्लस लिखें या फिर न लिखें, ठीक है ना, इसको हमेशा धनात्मक में गिनेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग के बारे में अब जानेंगे। जोड़ और घटाने के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके नियम जान लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि गुणा और भाग के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है कि यदि सभी संख्या धनात्मक हो तो उनका गुणा करने पर चिन्ह धनात्मक ही रहेगा। यानी कि सभी नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो उसका आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो धनात्मक ही होगा। जैसे 4 गुणे 3 गुणे 2 हो गया ना, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और ये भी धनात्मक है। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 भी हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है, धनात्मक शो किया गया है, लेकिन अगर प्लस नहीं भी लिखा जाता, सिर्फ 24 लिख दिया जाए तो भी क्या है, वो धनात्मक है। ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा है कि किसी नंबर का आगे अगर कोई भी चिन्ह न लगा हो तो उसको हम लोग धनात्मक संख्या में लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 2 गुणे 3, तो ये भी क्या, दो, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो 2 तिया 6, 6 भी हमारा क्या होगा, इसका धनात्मक आएगा, आंसर भी धनात्मक आएगा। ठीक है। ये प्लस लिखें या फिर न लिखें, अभी मैंने फिर बताया कि जो है किसी नंबर के आगे कोई चीज़ नहीं लिखा होता है। जैसे मान लीजिए +6 लिखा है, सिर्फ यहाँ 6 लिख दिया गया था 6, तभी भी ये किस में होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। जब तक माइनस ना लगाया जाए तब तक वो ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है। ऐसे रहेगा तो धनात्मक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका दूसरा टॉपिक। दूसरा कह रहा है कि यदि संख्या ऋणात्मक हो तो गुणा करने पर, यदि यदि मान लीजिए संख्या ऋणात्मक हो तो इसमें भी कंडीशन होता है कि संख्या सम बार आए या फिर 2 बार या 3 बार। ठीक है। इसका पहला टॉपिक है, यदि संख्या ऋणात्मक हो तो गुणा करने पर क्या, यदि यदि ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह सम बार आए, सम बार का मतलब लंबा गुणा है, उसमें अगर ऋणात्मक 2 बार आया, 4 बार आया, ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। यानी कि लंबा गुणा दिया है, यानी कई संख्याओं का गुणनफल है, और जैसे ये लंबा दिया ना, 1 2 3 अंकों का गुणनफल गुणा दिया है, वैसे ही बहुत सारा लंबा, इससे भी लंबा गुणा दे दिया हो, और उसमें जो है ऋणात्मक चिन्ह सम बार आए, यानी कि 2 बार 4 बार आए या फिर 6 बार 8 बार, तो गुणनफल का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए गुणा दे दे, -2 गुणे -3 दे दिया ना, तो ये कितना बार माइनस आया, सम बार आया ना, 2 बार, एक बार माइनस और 2 बार माइनस आया ना। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा नियम में कि यदि ऋणात्मक संख्या सम बार आए, सम बार का मतलब 2 बार या 4 बार या 6 बार आए, तो उसका जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पे माइनस कितने बार आया, ऋणात्मक चिन्ह 2 बार आया ना, एक बार और एक 2 बार, तो इसका गुणनफल किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 तिहाई 6, और ये सम बार माइनस आया तो +6। ठीक है। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये आ गया ना, तो इसमें भी माइनस कितना बार आया है, ऋण कितने बार है, 1 2 3 4 बार आया है ना। तो ये भी क्या है, सम संख्या यानी सम बार आया है, यानी 2 बार या 4 बार या 6 बार जब ऋण आता है, ऋणात्मक संख्या आता है, तो गुणनफल क्या होता है उसका, धनात्मक होता है। ठीक है। तो गुणा करके देखते हैं, 1 2 2 2 3 6, 6 चौको 24, और चूंकि ये निगेटिव जो ये माइनस है, ये सम बार आया यानी 4 बार आया, तो ये प्लस में आएगा। ठीक है ना। हाँ। अगला नियम इसका है कि यदि ऋणात्मक चिन्ह विषम बार आए, विषम का मतलब 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार आए, तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था कि यदि चिन्ह जो है सम बार आए, यानी 2 बार 4 बार 6 बार, तो गुणनफल जो होता है धनात्मक होता था।
लेकिन अगला नियम है कि अब विषम बार ऋण आ रहा है तो उसका गुणनफल का जो चिन्ह हो रहा है वो ऋणात्मक हो रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं -1, -2 और -3। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो माइनस है वो विषम बार आया है ना 3 बार, एक बार माइनस यहाँ पे आया है 2 बार और 3 बार आया ना, तो गुणा करते हैं तो 1 2 2 3 6, तो इसका गुणनफल किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कितने बार आया? विषम बार आया 3 बार। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि 2 गुणे -3 और ये 4, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस कितने बार आया? एक बार आया ना, तो एक हमारा क्या है? विषम संख्या है ना, तभी भी इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 2 3 6, 6 चौको 24, -24, ठीक है। यानी कि एक बार या फिर 3 बार या 5 बार या 7 बार जब गुणनफल गुणा में क्या होता है? माइनस आता है। विषम बार तो क्या होता है? उसका गुणनफल जो होता है माइनस ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा जो है लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। अगला टॉपिक है, यदि अंश एवं हर में से कोई भी एक ऋणात्मक होगा तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी कि अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक हो रहा है तो जो उसका आंसर आएगा, भागफल आएगा, वो भी ऋणात्मक में आएगा। जैसे -4/2, तो इसका न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है क्या है? माइनस में है ना, और ये डेनोमिनेटर यानी कि हर जो है धन में है। तो भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2, ठीक है ना, ये 2 से काटोगे ना, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये 2 आ गया, तो इसका एक ये भी आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा भागफल, ठीक है। दोनों में से कोई भी अंश या हर में से कोई भी एक जो है अगर ऋणात्मक है तो उसका भागफल भी ऋणात्मक आएगा। जैसे 4/2, 2 क्या है हमारा? यानी कि हर जो है इसका माइनस में है, तो भी आंसर किस भागफल किस में आएगा? माइनस में आएगा। यानी कि ऊपर इसमें क्या था? अंश माइनस में था और यहाँ पे हर माइनस में। तो दोनों में से कोई भी एक माइनस में होगा तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। यहाँ पे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आंसर भी माइनस में। और आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में देखते हैं, यदि अंश एवं हर दोनों ऋणात्मक संख्या हो तो भागफल धनात्मक हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई भी एक अगर ऋणात्मक हो रहा है तो इसका भागफल जो आ रहा है ऋण में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर दोनों माइनस में हो तो उसका भागफल किस में आएगा? धनात्मक हो जाएगा, धन में आएगा, पॉजिटिव में। जैसे -4 तो कट करके क्या हो जाएगा? इसका जो भागफल होगा प्लस में आएगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, -4/-2, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसका किस में आएगा? प्लस में। दूसरा भी देख सकते हैं इसका, जैसे -10/-5, ये दोनों क्या है? अंश और दोनों निगेटिव है, माइनस में है, तो इसका भी भागफल यानी कि आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो माइनस से माइनस क्या होता है? कट जाता है, तो 5 दूना 10। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा था आप वीडियो को 2 से 3 बार देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब एक बात और